Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट ह्यूमन ब्रेन। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन के एनाटॉमी, यानी कि ब्रेन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ह्यूमन ब्रेन की कि जो ब्रेन है इट इज़ कवर्ड बाय 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देती हैं, न्यूट्रिएंट्स देती हैं। इसके अलावा मेनिंजेस के बाहर ब्रेन के पास स्कल होती है। अच्छा, इस चीज़ को हम ना डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। सबसे आउटर जो लेयर है ब्रेन की, जो ब्रेन को कवर कर रही है, सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग ब्रेन को कवर कर रही है, दैट इज़ द क्रेनियम। क्रेनियम क्या है जी? स्कल है, हड्डियों का बना हुआ ढांचा जो ब्रेन को कवर कर रहा है। इसके नीचे हमारे पास 3 लेयर्स आती है मेनिंजेस की। 1 2, यहाँ पे 2 है डायग्राम में, लेकिन बेसिकली 3 लेयर्स हैं। मेनिंजेस की कितनी लेयर्स हैं हमारे पास? 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस हमारे पास, जो ब्रेन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रही हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही हैं, जो सारे न्यूट्रिएंट्स ब्रेन को चाहिए होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्दर कुछ पार्ट्स हैं ब्रेन के, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो हिस्सा है दैट इज़ फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के जो हिस्से हैं हमारे पास, वो कौन कौन से? थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीनों हमारे पास जो हैं, ये किसके हिस्से हैं? फोर ब्रेन के हिस्से हैं। और ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा, जो कि फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा हिस्सा, दैट इज़ द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये सारे किसके हिस्से हैं जी? ये सारे के सारे हमारे पास फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। सेरिब्रम, दिस सेरिब्रम, फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब भी सेरिब्रम का ही हिस्सा है, यानी जो सेरिब्रम है ये फोरब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसको फर्दर 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से लोब्स हैं इसके फर्दर? सबसे पहला जो लोब है दैट इज़ द फ्रंटल लोब, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है पैराइटल लोब, फिर हमारे पास है ओसिपिटल लोब और फोर्थ पे हमारे पास है टेम्पोरल लोब। तो ये जो सारे के सारे लोब्स हैं, ये लोब्स बेसिकली सेरिब्रम के ही पार्ट्स हैं। ये पूरे का पूरा, ये जो हमारे पास कॉन्वोल्यूटेड एरिया है ना, ये सारा कॉन्वोल्यूटेड एरिया, ये सारा कॉन्वोल्यूटेड एरिया हमारे पास क्या है? सेरिब्रम है। और इस सेरिब्रम को 4 लोब्स में डिवाइड किया गया है उसके फंक्शन के लिहाज से। एक है फ्रंटल लोब, फंक्शन और लोकेशन के लिहाज से। जो फ्रंट साइड पे है फ्रंटल लोब है, उसके बिल्कुल पीछे हमारे पास ओसिपिटल लोब है, टॉप पे हमारे पास पैराइटल लोब है और नीचे हमारे पास फ्रंटल लोब के नीचे हमारे पास टेम्पोरल लोब है। तो ये सेरिब्रम, इसके जो भी सारे लोब्स हैं वो, इसके अलावा हाइपोथैलेमस, थैलेमस और पिट्यूटरी, ये हमारे पास किसके पार्ट्स हैं? ये सारे पार्ट्स हैं फोर ब्रेन के। इसके अलावा जो मिड ब्रेन है, इसके फर्दर कोई पार्ट्स नहीं है। मिड ब्रेन जो है एक छोटा सा पार्ट है ब्रेन का, इसके कोई फर्दर पार्ट्स नहीं है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो हाइंड ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, ये सारे हमारे पास फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। तो हाइंड ब्रेन के हमारे पास जो फर्दर पार्ट्स हैं, उनके अंदर हमारे पास आ जाता है सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये सारे के सारे हमारे पास किसके हिस्से हैं? दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये सारे के सारे हमारे पास हाइंड ब्रेन के हिस्से हैं। इसके अलावा ये जो कॉर्पस कैलोसम है, ये भी हमारे पास सेरिब्रम के अंदर ही एक पार्ट जो है वो मौजूद होता है। तो ये हमारे पास कुछ फर्दर पार्ट्स हैं ब्रेन के। अच्छा, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, कौन सा है जी? ओके, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ये देखिए, ये सेरिब्रम। तो सेरिब्रम ने ही बेसिक एरिया सारा कवर किया हुआ है। और सेरिब्रम किस में आ रहा है? फोर ब्रेन में। तो हम कह सकते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज फोर ब्रेन। सबसे बड़ा जो हिस्सा है ब्रेन का वो फोर ब्रेन है। और अगर हम फोर ब्रेन के सबसे बड़े हिस्से की बात करें, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? डायग्राम में नजर आ रहा है वाज़ह तौर पे। हाइपोथैलेमस और थैलेमस ने तो बहुत थोड़ा सा एरिया लिया हुआ है, इस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड ने भी। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो हिस्सा है दैट इज द सेरिब्रम। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन इज सेरिब्रम। ये पेपर में एमसीक्यू आ जाते हैं दोनों, कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है और हमारे पास फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है।
तो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन है, और जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है। तो ये दोनों एमसीक्यूज आ सकते हैं पेपर में, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। ओके, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें, अच्छा, तो हमारे पास मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन तो एक छोटा सा हिस्सा है जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। मिड ब्रेन के नीचे बिल्कुल हमारे पास हिस्सा स्टार्ट हो जाता है हाइंड ब्रेन का, जो कि हमारे पास पॉन्स, पॉन्स के नीचे होता है मेड्यूला, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और उसके बिल्कुल साइड पे हमारे पास एक पार्ट होता है जिसे हम सेरिबेलम कहते हैं। इसके अंदर ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जैसे ही स्कल वाले एरिया से नीचे की तरफ ये बढ़ रहा है, जैसे ही स्कल से बाहर की तरफ हम मूव करते हैं, तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की कॉन्टिन्यूशन को ही हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। यानी ये जो स्कल है, ये ब्लू वाला जो एरिया है, इस स्कल से बाहर जैसे ही मेडुला ऑब्लोंगेटा की कॉन्टिन्यूशन है, तो उस कॉन्टिन्यूशन को हम स्पाइनल कॉर्ड का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम नेक्स्ट फर्दर अलग-अलग से थैलेमस की और बाकी तमाम जो भी पार्ट्स हैं उनकी फंक्शन की बात करते हैं। होप सो यहाँ तक आपको डायग्राम में चीज़ें जो है वो समझ आ गई हैं। दैट ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे, एक था सेरिब्रम और एक था डायनसेफ्लॉन। अच्छा, यहाँ पे जो सेरिब्रम है वो तो एक कॉन्वोल्यूटेड एरिया है, बाकी जो सारे एरिया है ना, ये वाले, ये सारे डायनसेफ्लॉन के हिस्से हैं। ठीक है, तो बुक के अंदर क्योंकि डायनसेफ्लॉन का वर्ड नहीं यूज़ किया हुआ, वहाँ पे यूज़ थैलेमस और हाइपोथैलेमस की वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो हम हाइपोथैलेमस थैलेमस को का नाम ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेकिन ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एक होता है एपिथैलेमस जिसके अंदर पीनियल ग्लैंड आ जाता है, ये सारे के सारे डायनसेफ्लॉन के पार्ट्स हैं। पीनियल ग्लैंड भी जो है अच्छा, पीनियल ग्लैंड जो है ये भी हमारे पास, अच्छा, डायनसेफ्लॉन की हम इसे लिख लेते हैं, डायन सेफ्लॉन। इसके अंदर कौन कौन से हिस्से आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो ये तीनों हमारे पास डायनसेफ्लॉन के पार्ट्स हैं। इसमें से जो है ना हमारे पास हाइपोथैलेमस, इसके साथ ग्लैंड अटैच होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमने डायग्राम में भी ऊपर लेबल की है। थैलेमस ये तो एक रिले सेंटर है, रिले सेंटर या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। एपिथैलेमस के साथ एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं, सॉरी, एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं पीनियल ग्लैंड। अब पिट्यूटरी के आगे 2 लूब्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर लूब्स, और वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और बहुत सारे हार्मोन्स जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियोस में। अब ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, ये एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं मेलाटोनिन। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, ये स्लीप और अवेक के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सारे हमारे पास डायनसेफ्लॉन के पार्ट्स हैं। तो इस डायग्राम में हमारे पास ये जो सारा एरिया है, थैलेमस वाला, एपिथैलेमस, ये कॉर्पस कैलोसम, ये सारे का सारा जो एरिया, दैट इज़ द डायनसेफ्लॉन। इसके अलावा हम फर्दर इनके फंक्शंस की बात करते हैं। ओके, फोर ब्रेन के बारे में हमने क्या लिखा था पहले, कि फोर ब्रेन जो है वो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो वही बात दोबारा लिख लेते हैं एक दफ़ा, तो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसके फर्दर जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हमारे पास, इसके फर्दर जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास है थैलेमस, सेकंड पे हाइपोथैलेमस, और फोर्थ पे, और सॉरी, थर्ड पे सेरिब्रम, सेरिब्रम। तो सबसे पहले हम थैलेमस की बात करते हैं। थैलेमस का क्या काम है? थैलेमस जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। तो ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। किस चीज़ के लिए कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है? फॉर सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन, फॉर मोटर इंफॉर्मेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास, इस जिसको डायग्राम में समझते हैं, ये हमारे पास थैलेमस है, ठीक है। अब जो भी नर्व इम्पल्स मूव करेगी,
ठीक है। सबसे पहले वो स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला से पोन्स, पोन्स के बाद वो आएगी मिड ब्रेन और मिड ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस, थैलेमस। अब ये जो थैलेमस है ये रिले सेंटर के तौर पे काम करेगा और ये डिसाइड करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आगे ब्रेन के किस हिस्से के पास ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ से जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए आएगी वो भी थैलेमस के पास पहले आएगी और उसके बाद थैलेमस में थैलेमस डिसाइड करेगा कि इस इंफॉर्मेशन को सेरिब्रम के कौन से हिस्से के पास भेजना है। आइदर इसको फ्रंटल लोब के पास भेजना है, इसको टेम्पोरल लोब के पास भेजना है, पैराइटल लोब के पास भेजना है या ऑसिपिटल लोब के पास भेजना है। इन तमाम लोब्स के अलग-अलग से फंक्शन है जो कि आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैलेमस विल डिसाइड कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सेरिब्रम के किस हिस्से के पास जाएगी। सेरिब्रम का जो भी पार्ट है, जौन सा भी लोब है, वो उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद वो जो रिस्पॉन्स है उसको मोटर न्यूरॉन के ज़रिए वापस भेजा जाएगा। तो जो भी रिस्पॉन्स है उस वो भी पहले थैलेमस रिसीव करेगा और फिर इसको आगे फर्दर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पास भेज दिया जाएगा। तो ये एक रिले सेंटर है। सेंसरी न्यूरॉन भी पहले इसी के पास आएंगे, यहाँ पे थैलेमस में सारी इन्फॉर्मेशन आएगी और फिर जो रिस्पॉन्स होगा यानी कि जो मोटर न्यूरॉन रिस्पॉन्स को लेके जा रहे हैं वो भी सबसे पहले थैलेमस के पास आएगा और वहाँ से फिर आगे उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, या एक और वर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ रिले सेंटर। कि जो भी इंफॉर्मेशन है पहले थैलेमस उसको एनालाइज करेगा और उसके बाद उसको जो है फर्दर आगे प्रोसेसिंग के लिए हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन यानी कि सेरिब्रम की जो फर्दर लोब्स हैं उसके पास भेजा जाएगा। इसके अलावा अगर हम थैलेमस की बात करें तो ये इसके रिले सेंटर के साथ साथ इसका एक और काम है, वो ये है कि ये पेन परसेप्शन में हेल्प करता है। पेन परसेप्शन। इसके अलावा जो थैलेमस का एक और फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे कॉन्शियसनेस जो है उसको भी कंट्रोल करता है, स्लीपिंग और वेकिंग को भी कंट्रोल करता है। स्लीपिंग एंड अब स्लीपिंग एंड वेकिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास थैलेमस के साथ एक ग्लैंड लगा होता है जिसे हम नाम देते हैं पीनियल ग्लैंड और वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। तो जो थैलेमस का पार्ट है एपिथैलेमस उसके साथ एक पीनियल ग्लैंड है वो रिलीज़ करेगा मेलाटोनिन और मेलाटोनिन का जैसे लेवल हाई होता है तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है और जैसे उसका लेवल कम होता है तो हमारी जो नींद है वो ख़त्म हो जाती है और हम जाग जाते हैं। थैलेमस के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है फोर ब्रेन का दैट इज़ हाइपोथैलेमस। तो ये थैलेमस हो गया, थैलेमस के बाद क्या है जी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये हमारे पास सेकंड पार्ट है किसका जी, फोर ब्रेन का। अब जो हाइपोथैलेमस है हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन के ऊपर होता है, इस चीज़ को हमने डायग्राम में देखा था। ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन से ऊपर ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के साथ एक ग्लैंड लगा होता है जिसको नाम देते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और इसके अगर हम साइज़ की बात करें, इसका जो साइज़ है वो आलमंड बादाम जितना होता है। इसका साइज़ कितना होता है, आलमंड साइज़ बादाम जितना इसका साइज़ होता है। और इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे होता है, ये होता है अबव मिड ब्रेन से ऊपर होता है। ओके, अगर हम हाइपोथैलेमस के फंक्शन की बात करें तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। तो इसका क्या फंक्शन हो गया, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से मुराद है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन को रिलीज़ करेगा और एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करवाएगा। इसके अलावा अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की और हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अटैच होता है। और हाइपोथैलेमस के इसके अलावा फंक्शंस देखें तो ये हमारा जो गुस्सा है रैग उसको और पेन को और प्लेयर को सोरो को, यानी हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। तो किस किस को कंट्रोल करता है,
तो किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है? इट कंट्रोल्स रैग, पेन, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कह रहे हैं या प्लेयर कह लें, एंड सॉरो। हमारे खुशी, गम के, दर्द के और गुस्से के जो सारी फीलिंग्स हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस है हाइपोथैलेमस के। यहाँ से एमसीक्यू जो आ सकता है वो इसका साइज़ आ सकता है, किसका साइज़ क्या है, आलमंड के साइज़ का ये, और किसके ऊपर होता है, ये मिड ब्रेन के ऊपर होता है, और किस किस सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे 2 लोब्स होते हैं, एक इसका एंटीरियर लोब है और एक पोस्टीरियर लोब है, और एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब जो है ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स, दैट इज़ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, तो ये दोनों कवर हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरेब्रम की। सेरेब्रम क्या है जी? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और सेरेब्रम फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। होप सो यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेरेब्रम के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसके लोब्स की, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, और ग्रे मैटर, वाइट मैटर, वो सारी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके जी, जज़ाकल्लाह। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.